नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बेस्ट इसके लिए स्पेशल क्लास हम सिर्फ रोजाना लेके आ रहे हैं ठीक शाम को 6 बजे। उसी क्रम में तीसरी क्लास है आपकी, और तीसरी क्लास जो आज की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों, आपको बेस्ट इस एग्जाम के अंदर प्रॉपर ऑर्डर जो टॉपिक हम आज ले रहे हैं आपके सामने, इससे आपके कम से कम 15 नंबर से ऊपर का पोर्सन है, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, इससे पहले अपना और भी वीडियो बना चुके हैं प्रॉपर ऑर्डर के, जिनमें क्वेश्चन और थे, और आज कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए ले आए। तो इनको एक तरह से मॉक टेस्ट या फिर ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन भी मान के आप अच्छे से प्रैक्टिस के हिसाब से भी वीडियो देख सकते हैं, ताकि प्रैक्टिस के हिसाब से भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कोई करनी नहीं पड़े। और इसको वीडियो को मात्र 10-15 मिनट का वीडियो डेली देख लेंगे तो आपको कोई बेस्ट इसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एग्जाम भरेगा। आप ये जैसे कंटिन्यू क्लास चल रही है मेरी शाम को 6 बजे, और इसको देख के भी आप कंटिन्यू अगर एग्जाम देने चले जाते हैं अगस्त में जो आपका एग्जाम है, तो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों 100%। आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, काफ़ी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो एंड का देखिए, चाहे कितना बड़ा वीडियो हो। और टॉपिक है आपका प्रॉपर ऑर्डर, जिसे कहते हैं सार्थक क्रम, हिंदी में कहते हैं सार्थक क्रम, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर ऑर्डर। तो सार्थक क्रम भैया 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तब सार्थक क्रम 2 प्रकार के होते हैं। स्पेशली प्रैक्टिस भी करेंगे और कंसेप्ट भी बताएंगे करना कैसे है, तो कंसेप्ट भी दोबारा रिपीट करेंगे अपन। देखिए आप, तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, एक तो इंग्लिश शब्दों के सार्थक क्रम होते हैं, जो अंग्रेजी में शब्द दिए जाते हैं उनके सार्थक क्रम होते हैं। इनमें कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, और अगर इनमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ती है हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम में, तो हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम में ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं। और यहाँ ऑप्शन की अपन को जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि इनमें ऑप्शन की मदद नहीं लगती है। बस 2 बातें हैं, 2 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो इंग्लिश शब्दों के सार्थक क्रम काफ़ी इजीली और काफ़ी मजेदार ढंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। देखिए आप, तो अपन बात करें आपके सामने इंग्लिश और शब्दों के सार्थक क्रम कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो देखिए आप। इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको 4 नाम दे सकता है, 5 नाम दे सकता है, 6 नाम दे सकता है, 7 नाम भी दे सकता है। ये एग्जाम पर डिपेंड करता है, वो 4 दे, 5 दे, 6 दे या 7 दे। मैंने आपकी सुविधा के हिसाब से बीच के रखे हैं, 5 नाम रखे हैं चारों क्वेश्चनों में। इसमें मैंने 5 नाम रखे, इसमें 5 नाम, इसमें 5 नाम और इस 5 नाम है। टोटल हम 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट बात, नामों की संख्या 4 से लेकर 7 तक हो सकती है, ये पहले इंपॉर्टेंट बात है। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको नाम दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनको आपको सार्थक क्रम में जमाना पड़ेगा। अब देखिए आप, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने सार्थक क्रम में तो जमाएंगे चाहिए, लेकिन वो कौन सी 2 बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णों में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, तो अंग्रेजी वर्णों में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। ये बात आप स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात तो आपको ध्यान रहेगी कि भाई जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पहला अक्षर कॉमन हो जाए डिसाइड कौन सा करेगा, पहले कौन जाएगा बताओ, दूसरा भी कॉमन हो जाए डिसाइड कौन सा करेगा, तीसरा, और तीसरा भी कॉमन हो जाए डिसाइड कौन सा करेगा, चौथा। तो ये होगी आपकी दूसरी बात। बस ये 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेजी शब्दों का सार्थक क्रम का कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ जाए आप चुटकियों में कर सकते हो, बस 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एग्जाम से और बेटा क्लियर हो जाएगा, नए क्वेश्चन से और मॉडल पेपर के हिसाब से, मॉक टेस्ट के हिसाब से आप अच्छे सुनते जाइएगा और अच्छे से क्लियर करते जाइएगा। देखिए आप, तो पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में दे रखा अपना अमोंग, आमीन, अमीड, अमोरल और अमाउंट, ये दे रखे हैं आपको। तो पहला अक्षर तो सबका कॉमन है, तो पहला अक्षर डिसाइड नहीं कर पाएगा पहले कौन जाएगा। दूसरा भी कॉमन है, दूसरा भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। हम तीसरे अक्षर पर जजमेंट बिठाते हैं, तो तीसरे अक्षर में यहाँ पर हमें ओ दे रखा है, या ई दे रखा है, या आई दे रखा है, यहाँ भी ओ दे रखा है, यहाँ ओ दे रखा है। तो भैया मुझे 3 नामों ओ मिला है, और एक में ई मिला है, एक में आई मिला है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ई, आई और ओ में ई पहले जाता है, फिर आई जाता है, फिर ओ जाता है। तो पहले ई वाले को भेज देते हैं, फिर आई वाले को भेज देते हैं, फिर ओ वाला भेज देंगे। तो सबसे पहले चला जाएगा ई वाला, मतलब सबसे पहले आपका 2 नंबर चला जाएगा, फिर इसके बाद जाएगा आपका आई वाला, फिर आपका चला जाएगा 3 नंबर। अब मेरे पास 3 नाम बच गए ओ वाले। ओ वाले मेरे पास अमोंग है, अमोरल है और अमाउंट है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, फिर सबसे विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्या प्रॉपर ऑर्डर क्वेश्चन करते वक्त साथ के साथ ऑप्शन भी देखते जाना। अगर दिए गए ऑप्शन में 2-3 आगे की साइड एक ही विकल्प में, तो आगे सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आगे सोल्व नहीं करेंगे। इन क्वेश्चनों में समय बचाया जा सकता है। अगर आप एग्जाम में चाहो तो समय बचा सकते हैं अपना। कैसे? आप जैसे आपने 2-3 देखा और देखते आपने 4 ऑप्शन देख लिए, आपके आगे गग्गू की तरह होना चाहिए। आपने दोनों ऑप्शन देख लिया और आपको लग गया कि ऑप्शन नंबर 2-3 एक ही ऑप्शन में, तो वही आंसर होगा। आगे क्यों सोल्व करें? क्या किसी को दिखाना है कि अपन को भाई हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं तो पूरा करूँगा? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी भी है। आपको 2-3 अगर आपको दिख गया तो वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो आपका आंसर वो हो गया। लेकिन फिलहाल अपन सीख रहे हैं तो पूरा कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 3 नंबर पर ओ आ रहा है 3 नामों में, तो चौथा अक्षर डिसाइड करेगा। चौथा यहाँ पर यू आ गया, और चौथा यहाँ पर आर आ गया, और चौथा की बात करिए यहाँ एन आ गया। तो यहाँ पर एन है, आर है, यू है। तो पहले कौन जाएगा बताओ, आप जानते हैं इसमें। तो एन चला जाएगा, तो पहले 1 नंबर, फिर आर चला जाएगा 4 नंबर,
फिर यू चला जाएगा आपका 5 नंबर। तो ये दिए गए विकल्पों में आपको मिल जाएगा, और आगे वाले 2 कॉमन है तो पूरा चेक कर लो फिर, तो ये हो जाएगा आपका सार्थक क्रम। इस प्रकार से आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन और काफ़ी आसानी से कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है वो देखिए। तो इसमें पहला अक्षर कॉमन है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, सब में बी है। अब दूसरा अक्षर डिसाइड करेगा पहले कौन जाएगा, तो दूसरा अक्षर देखिए आप, इसमें ई आई है, इसमें एल है, इसमें ई है, इसमें ई और इसमें आर है। ई वाले 2 हो गए मेरे पास, ठीक है। तो आप जानते हैं क्रम कौन सा जाएगा, तो पहले आप जानते हैं ई जाती है, और ई के बाद आपका आई जाता है, और आई के बाद आपका एल जाता है, और एल के बाद आपका आर जाता है। तो ये तो सार्थक क्रम, इस क्रम में आपको जाना है। तो पहले ई वालों को भेजना है आपको, तो ई वाले मेरे पास 2-2 भी है, तो ई वाले 2-2, तो दोनों में से टी पहले जाएगा या फिर एन पहले जाएगा। तो आप जानते हैं कि टी पहले जाता है, एन पहले जाता है, तो पहले 4 जाएगा फिर 3 नंबर जाएगा। तो 2 ई वाले अपन ने भेज दिए। अब आ जाओ आई वाला, तो बताइए आई वाला कौन था आपका, देखिए आई वाला बिल था 1 नंबर, फिर एल वाला कौन था आपका 2 नंबर, और फिर आर वाला कितना था आपका 5 नंबर। तो ये हो गया आपका सार्थक क्रम, बिल्कुल सही और काफ़ी इजीली अपन ने अप्रोच कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने सोल्व कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। दोनों नेम अगर आपको पता है तो काफ़ी इजीली कर सकते हो और काफ़ी आसानी से आप करेंगे। इसके बाद अगला नाम देखिए INV सब में ही दिख रहा है आपको। अब देखिए इसमें चौथा अक्षर की बात करेंगे अपन ई, इसमें ए, इसमें अपन कह सकते हैं आई, इसमें कह सकते हैं अपन ओ, और इसमें कह सकते हैं अपन ई। अगर आप नोटिस करें तो कौन कौन से अक्षर मेरे पास है, एक तो मेरे पास ए है, एक मेरे पास ई है। अब ई वाले देखो मेरे पास 2-2 हो गए, ई वाले मेरे पास ये 2 हैं, तो एक ए वाला है और एक आई वाला है और एक ओ वाला है आपका, ठीक है। तो आई वाला और एक ओ वाला, इसी क्रम में जाना है। तो पहले अपन ए वाले को भेज देंगे, है ना। तो ए वाला कौन है बताओ मेरे पास, तो ए वाला अपने पास है, आई सब में ए वाला ही है। तो पहले 4 नंबर चल जाएगा। जैसे आप 4 नंबर लिखो तो दिए गए विकल्पों को पहले देख लेना भैया। यदि दिए गए 4 विकल्प में एक ही विकल्प में 4 नंबर आ रहा है, यदि दिए गए 4 विकल्प में एक ही विकल्प में 4 नंबर आगे आ रहा है, तो क्वेश्चन को आगे सोल्व बिल्कुल ही मत करना, ये छोड़ देना, ठीक है। इस प्रकार से तो ये 4 नंबर अपन ने आपके सामने लिख दिया बिल्कुल सिंपली। अब इसके बाद आ गया आपका ई, तो ई वाले देख लेते, ई वाले 2 हैं, तो 2 वालों में एक तो ए से 4 नंबर पे 5 नंबर पर सॉरी, और एक एन है। तो बता एस जाएगा या फिर एन जाएगा, एन जाएगा, 1 जाएगा और 5 जाएगा, दोनों ई वाले भेज दिए। अब आ जाते हैं अपन आई वालों पे, है ना। तो आई वाले देखिए, अब आई वाला कितना है, 1 ही है, तो आई वाला आपका 3 है, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका ओ वाला 2। तो ये हो गया आपका सार्थक क्रम, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, RES, नोटिस करेंगे RES, और चौथे नंबर पे ई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 4 नंबर पे ई भी है, तो डिसाइड कौन करेगा बताओ, 5वां अक्षर। तो 5वां अक्षर इसमें ई है, 5वां अक्षर इसमें सी है, और 5वां अक्षर इसमें टी है, और 5वां अक्षर इसमें देखो तो ए है, और 5वां अक्षर इसमें देखो तो एल है। तो आप नोटिस करो कौन कौन से अक्षर है। तो आप जानते हैं सबसे पहले इनमें जाएगा आपका ए, तो पहले जाएगा आपका 4 नंबर, ए के बाद जाएगा आपका सी 2 नंबर, फिर जाएगा आपका ई 1 नंबर, और फिर जाएगा आपका एल 5 नंबर, और फिर जाएगा आपका टी 3 नंबर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 5वें अक्षर ने डिसाइड कर दिया पहले कौन जाएगा, तो बिल्कुल सिंपली बता दिया। इस प्रकार से अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम का कोई भी क्वेश्चन आप बेस्ट इसी की बात नहीं, किसी भी एग्जाम में आ जाए आप चुटकियों में कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो अंग्रेजी वर्णों में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की बात अगर हम बात करें आपके सामने कि जो अक्षर पहले, अगर पहला अक्षर कॉमन हो जाए डिसाइड कौन सा करेगा दूसरा, और दूसरा भी कॉमन हो डिसाइड कौन सा करेगा तीसरा। इस प्रकार से डिसाइड करते जाते हैं और पॉसिबिलिटी आपके सामने बनती जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी शब्दों के सार्थक क्रम। अब आते हैं अपने हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम। तो हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम का बोलबाला भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, जिनको 3 एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। यहाँ भी नामों की संख्या 4 से लेकर 7 तक 8 तक हो सकती है, तो 4 से लेकर 8 नाम एग्जाम में दिए जा सकते हैं, चाहे 7 ही होते हैं वैसे तो, कई बार 8 भी दे देता है। तो मैंने तीनों क्वेश्चनों में 5 नाम लिए, इनको सोल्व करेंगे। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना भी है, इस प्रकार के प्रश्नों में हिंदी शब्दों के सार्थक क्रम में ऑप्शन इंपॉर्टेंट है ना। वहीं ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं थे, वहाँ तो रूल इंपॉर्टेंट थे, 2 रूल याद हो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन को ऑप्शन दिए थे, गौर से देख लीजिए आप। ऑप्शन इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन डिसाइड करता है भी शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पर शुरू करने के कई जगह से तरीके होते हैं। कोई कहते सर पहले से अभी बताना है या अभी से पहले बताना है, तो कई बार बच्चों को मन में आ जाता है जैसे मैं ईश्वर को मिट्टी से स्टार्ट करूँ, वापस मिट्टी पे आ जाओ, पौधा लग जाए, आना इस प्रकार से वो आ जाए, मिट्टी में क्या बीज गिर जाए, बीज से पौधा बन जाए, पौधे से पत्ते हो जाए, पत्ते में फूल आ जाए, फूल में फल आ जाए, फल वापस गिर जाए, मिट्टी में गिर जाए। तो शुरुआत पता नहीं कहाँ से दे रहे, क्या पता है कहाँ से शुरुआत करें, सब जगह जहाँ से शुरुआत करें। कर्म नहीं टूटना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू कर्म चलना चाहिए।
लेकिन इसमें आपकी मदद कौन करेंगे भाई एग्जाम के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी मदद करेंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शन कैसे मदद करेंगे? जैसे आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि दिए गए चारों विकल्पों में एक नंबर दे रखा है शुरुआत में, दिए गए चारों विकल्पों में एक नंबर दे रखा है शुरुआत में, मतलब ये तो 100% कन्फर्म है कि सबसे पहले दुर्घटना होगी, सबसे पहले दुर्घटना होगी, क्योंकि एक नंबर सब में ही दे रखा है। हिंट तो मिल गया कि शुरुआत दुर्घटना से करनी है आपको, एंड में नहीं करनी है। तो दुर्घटना के बाद इन चारों में से कौन सी अवस्था आती है वो आपको डिलीवर्ड करनी है, ठीक है। जैसे ही दुर्घटना होगी तो इंसान को डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। जैसे ही दुर्घटना होगी तो इंसान को पहले कहाँ ले जाएंगे? एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि यूँ थोड़ी कि न्यायाधीश के पास ले जाए दुर्घटना होने के बाद, या वकील के पास ले जाए, पुलिस के पास ले जाए। अरे भैया इलाज कराना पड़ेगा ना पहले, तो इलाज कराओगे तभी तो ले जाएंगे। तो इलाज कराने के बाद बताइए, फिर वो आप जानते जहाँ दुर्घटना को डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर बोलेगा भाई पुलिस बुलाओ, तो फिर डॉक्टर बोलेगा तो पुलिस बुलाई जाएगी। आना तो पहले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर पुलिस बुलाई जाएगी, क्योंकि ये एक्सीडेंटल केस है, ये पुलिस केस है। आना तो याद रखेगा तो पुलिस बुलाई जाएगी। अब पुलिस बुलाने के बाद क्या होगा बताओ? आप जानते हैं पुलिस बुलाने के बाद वकील बुलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वकील तो केस की पैरवी करेगा, तो वो अपना वो जो आदमी है वो अपना वकील बुलाएगा, तो वकील बुलाएगा। और वकील बुलाने के बाद क्या होगा? आप जानता है वकील ले जाएगा कहाँ पर? को केस कोर्ट में चला जाएगा, तो न्यायाधीश के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से 60 तक क्रम हो जाएगा, 1 3 5 4 2। तो स्टार्ट किसने करवाया? ऑप्शन ने। तो आपका आंसर ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया अपने इस प्रकार से। तो काफ़ी इजीली अप्रोच इसलिए हो गया क्योंकि ऑप्शन ने आपकी मदद की, तो ऑप्शन वाले मदद कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ की अगर हम बात करें, आपके सामने गौर से नोटिस कीजिएगा कि यहाँ माँ है, शिशु है, दूध है, रोना है, मुस्कुराना है। तो यहाँ नोटिस करना कि सबसे पहले नंबर पर ज़्यादा अंक कौन सा आ रहा है? तो एक नंबर चारों पे आ रहा था, लेकिन यहाँ नोटिस करोगे 2 नंबर आ रहा है 2 में। तो 2 में 2 नंबर आ रहा है, तो चांस ये बनता है कि आप 2 से शुरू कर सकते हो। भाई वैसे लग भी रहा कि शिशु है, सबसे छोटी अवस्था होती है, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और 2 में 2 नंबर आ रहा है, तो बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो चांस ले सकते हैं अपन यहाँ से। शुरुआत अपन शिशु से कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले शिशु लिया, और शिशु लेने के बाद आप जानते हैं कि शिशु सबसे पहले रोता है भी, आप जानते हो इन सभी अवस्थाओं में, ये थोड़ी तो डायरेक्ट ही दूध मांग लेता है, पहले रोता है। आप जानते हैं शिशु बोलता नहीं है, शिशु डायरेक्ट रोता है। अगर जब उसको भूख लगती है तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि शिशु जब भूख लगती है तो रोता है, जोर जोर से रोता है, तो रोना होता है। जब रोता है तो उसकी मम्मी क्या देती है? उसको दूध देती है। जब रोता है तो उसकी मम्मी, माँ आती है, पहले मम्मी आती है ना। रोता है, शिशु रोता है, मम्मी आई, शिशु रोया, मम्मी आई, है ना। शिशु रोया, मम्मी आई, दूध लाई, है ना। शिशु रोया, मम्मी आई, दूध लाई, और बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो ऐसे कर सकते हैं। तो शिशु रोया, मम्मी आई, दूध लाई, बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से सार्थक क्रम हो गया और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपली, और काफ़ी इजीली आपका अप्रोच हो गया। नया क्वेश्चन है और मज़ेदार वेरिएंट है। अब आ जाते हैं अपन, कुछ जानवर आपको दे रहे हैं, उनके बारे में डिसाइड करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने जानकर इसलिए लिया है क्योंकि देखो आप नोटिस करेंगे तो इसमें 1 नंबर है, पहले नंबर पर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। तो मुझे इस क्वेश्चन में हिंट कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसमें चारों फ्री थे, इसमें 2 फ्री थे, जिससे अंदाजा लग रहा था अपन को, चलो। लेकिन यहाँ तो अब 1 से शुरू करें, 2 से शुरू करें, 3 से करें, या फिर 5 से करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा भी है। लेकिन आप नोटिस करेंगे या तो बड़े से छोटे की ओर दे रखा होगा, या छोटे से बड़े की ओर दे रखा होगा। जानवर है तो ये इनकी साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से यूँ जा रहे हैं या फिर यूँ से वापस यूँ आ रहे हैं, ये पता नहीं है कि यूँ जा रहे हैं या फिर यूँ से यूँ आ रहे हैं। तो अपन दोनों ही चेक करने पड़ेंगे इस कंडीशन में, जब आपको मोस्ट ऑप्शन मदद नहीं करे। ये लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन मदद नहीं करने वाला लिया है, तो जब ऑप्शन मदद नहीं करे तो आपको फिर दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो चलो शुरुआत अपन करते हैं, छोटे से कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मच्छर की बात कर लेते हैं, है ना। तो या बड़े से ले लेते हैं, मच्छर इससे कर देते हैं पहले। तो मच्छर सबसे छोटा ही इनमें प्राणी, तो मच्छर ले लिया आपने। अब मच्छर से जस्ट बड़ा अगर आप देखेंगे गौर से, तो मच्छर जस्ट बड़ा बिल्ली होती है, ये बिल्ली ले लिया अपन। अब बताओ बिल्ली से बड़ा कौन नजर आ रहा है यहाँ पर? बिल्ली से बड़ा आ रहा है आपको बाघ, तो ये बाघ ले लिया आपने। बाघ से बड़ा कौन आ रहा है आपका? हाथी। और वेल मछली तो बहुत बड़ी होती है, तो ये वेल मछली ले ली। तो अगर आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो ये क्रम रहेगा अब, ठीक है। एक तो ये बढ़ गया। अब किसी ने कहा सर ऊपर से नीचे भी और देख लो, तो ऊपर से नीचे और फिर क्रम ये रहेगा 5 1 4 2 3। अब दोनों को ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। अब दोनों को ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आप ये पहला देखिए, ये तो ऐसे कैसे ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है। अब इसको देखो आप 5 1, तो ये देखो 5 1 वाला तो कहीं भी नहीं है, 5 3 है, तो ये नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। मतलब वो चाहता था कि आप छोटे से बड़े की ओर जाओ, और इस आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जैसी जैसी वैरायटी एग्जाम में देखने को मिलती है वो सारी वैरायटी आपको बताइए, और प्रॉपर ऑर्डर का ये वीडियो आपने देख लेना दोस्तों।
मेरी गारंटी है BSTC क्या IAS क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता आपका। तो 100% पॉसिबिलिटी है, 100% वैरायटी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया और वास्तव हमारी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगी और 13 साल का एक्सपीरियंस हमारा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर है, आपको ऑनलाइन में हमारी क्लास बहुत ज़बरदस्त लगी हो दोस्तों, चैनल को आग की तरफ फैला दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने बच्चे राजस्थान के अंदर एक बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए, जो बच्चे घर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, फिर BSTC की तैयारी कर रहे हैं या ऑल ओवर राजस्थान पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ तक वीडियो पहुँचा दीजिए दोस्तों, ताकि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो डेली नोटिफिकेशन आ जाए आपको। शाम को 6 बजे क्लास देखना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।